आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी सब एक साथ अगर आ गए हैं तो ये मामला तो काफी आगे बढ़ने वाला लग रहा है। जी, डॉक्टर सुनील। जी। अमरीश जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, आवाज आ रही है? जी ठीक। आ रही है। जी। आ मैं रही एक है, बात ही आपकी कहना आवाज आ चाह रही रहा है। हूं कि जो कुछ जी आज जो शुरुआत हुई है बहुत आगे तक जाने वाली है। लोग बार बार जो है इस बात को लेकर चिंतित होते हैं विपक्षी एकता कहां पर है, और आप ही के इस चैनल के ऊपर कई बार बात हुई कि संसद के अंदर एक फ्लोर मैनेजमेंट चलता है, एक विपक्षी एकजुटता चलती है। उसको भी कई बार उसके ऊपर भी साथियों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन आज जो बात अभी श्रवण गर्ग जी ने कही है कि 13-14 पार्टियों ने जो मिलकर के किया है, ये जेपीसी का गठन जो है वो बहुत महत्व रखता है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सब तो पैनलिस्ट तो इसको अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि 8 बार जेपीसी अब तक गठित हुई है। 87 में सबसे पहले हुई थी बोफर्स वाले मामले को लेके। उसके बाद में जो चुनाव हुआ वो कांग्रेस पार्टी हार गई थी। दूसरी बार 92 के अंदर हुआ था, नरसिम्हा राव जो है वो सुरक्षा और बैंकिंग के अंदर अनियमितता को लेकर के, और उसके बाद चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तीसरी बार जो है स्टॉक मार्केट घोटाला को जांच को लेकर के जो है हुआ था, उसका भी चुनाव पर असर हुआ था। चौथी बार जो है 2003 के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो था, पेय पदार्थों में कीटनाशक वाला जो मसला था, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी। पांचवी बार जो है 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर जेपीसी का गठन हुआ था, कांग्रेस पार्टी हार गई थी। छठी बार जो है 2013 में अभी जो है वो वीआईपी चॉपर घोटाले की जांच के लिए जो है वो गठन हुआ था। फिर इसके बाद में आप देखें तो 2014 में फिर कांग्रेस पार्टी हार गई थी। 2015 में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास बिल जेपीसी का गठन हुआ था, और 2016 में 8वीं बार एनआरसी को लेकर के गठन हुआ। तो अब ये 9वीं बार ये एक जेपीसी के गठन की बात की जा रही है। जेपीसी के अंदर सभी लोग जानते हैं मोटे तौर पे 31 मेंबर होते हैं। ज्यादातर जो है उसके अंदर मेजोरिटी जो है वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स की होती है, लेकिन सभी पार्टी के उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। इसके बावजूद भी जेपीसी का अपना महत्व है। और अगर विपक्ष जेपी अगर हमें तो ये कहना चाहिए कि अगर कोई दाल में काला नहीं है और सरकार अगर अडानी को संरक्षण नहीं दे रही है और इसको पूरे मामले को रफा दफा नहीं करना चाहती, तो उसे जेपीसी के गठन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर एक बार जेपीसी का गठन होता है और ये 3 महीने के अंदर ये रिपोर्ट आने की बात जो एक अपेक्षा की जाती है वो होती है, तो मुझे लगता है कि संसद के भीतर भी और सड़कों के ऊपर भी इसको लेकर के संघर्ष होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए एलआईसी जो है, जिसके बारे में अभी आलोक जी ये बोल के गए कि एलआईसी जो है उसके पास में इस समय कोई कहता है 48 लाख करोड़ या करोड़, मतलब भारत का जो बजट है उसके बराबर के उसका पास में उतना पैसा है। और वो सब पैसा बहुत ही गरीब आदमी, बहुत साधारण से छोटे लोगों का है, कोई उसके अंदर बड़े पूंजीपतियों का पैसा एलआईसी के अंदर नहीं है। तो वो पैसा कैसे इन्वेस्ट किया गया है और किसके कहने पर इन्वेस्ट किया गया है अडानी के अंदर, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। ऐसे ही एसबीआई का है, किस तरीके से 6,000 करोड़ रुपए का जो है वो जो कोल माइंस को खरीदना था, वहां पर जाकर के खुद अडानी जी, खुद जो है मोदी जी साथ में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने जो तमाम किस्म के एनवायरमेंटल ग्रुप्स वहां विरोध कर रहे थे, वहां के जनता सड़क के ऊपर थी, लेकिन इसके बावजूद भी अडानी को जो है 6,000 करोड़ रुपए का लोन देने का काम किया गया था। तो इसमें एलआईसी के अधिकारियों की भूमिका, एलआईसी के लोगों की भूमिका, खुद सेबी क्या कर रही है इसकी भूमिका, आरबीआई क्या कर रहा है इसकी भूमिका। तो जो बात कही है श्रवण गर्ग जी ने कि भाई जो डेमोक्रेटिक जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी फंक्शनिंग किस तरीके की हो रही है और उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है, उसके अंदर एक तरीके की न्यूट्रलिटी क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और अगर इसको एड्रेस होता है तो जिस तरीके से छोटे मोटे केस के अंदर जो है किसी भी व्यापारी को या किसी को भी पकड़ करके बंद कर देते हैं और उसके ऊपर मुकदमा लगा देते हैं और उसके ऊपर छापे पड़ जाते हैं, तो पूरे देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि अभी तक इसके ऊपर छापा क्यों नहीं पड़ा है, क्यों नहीं इनके जितने कागजात हैं वो जब्त किए जा रहे हैं, क्यों नहीं इनकी जांच शुरू की जा रही है, क्यों नहीं इनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये इससे सभी कुछ जो है संदेह, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं वो संदेह के घेरे के अंदर आ गई हैं। और मेरा कहना आखिरी ये है
कि ऑपोजिशन को जिस तरीके से एक खम्मम के अंदर रैली हुई थी या जिस तरीके से श्रीनगर के अंदर कार्यक्रम हुआ था, ऑपोजिशन को एक साथ कॉल देना चाहिए और इसका 7 दिन का या 15 दिन का पूरे देश के अंदर, क्योंकि ऑपोजिशन की ताकत है और लाखों की ताकत है, हर राज्य के अंदर ताकत है। अगर इस तरीके का वो कॉल देते हैं और लोग अगर सड़कों के ऊपर आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरीके की अनियमितता नहीं, घोटाला नहीं, बहुत बड़ी जो लूट हुई है इन्वेस्टर्स की, और जो कि लूट असल में सरकार के संरक्षण के अंदर हुई है, तो वो सब बातें खुल करके आएंगी और आने वाली सरकारों के ऊपर, आने वाले जो पार्टियों के नेताओं के ऊपर कहीं ना कहीं पर रोक लगेगी और हमारा लोकतंत्र बेहतर ढंग से जो है फंक्शनिंग कर पाएगा। ये एक प्रयास होना जरूरी है, केवल अडानी नहीं, लोकतंत्र का मामला, देश को बचाने का मामला और जो एक निरंकुश जो सत्ता है उसके ऊपर अंकुश लगाने का मामला, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर अपोजिशन को फोकस करना चाहिए और फोकस कर रहा दिखलाई।